हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसीज जो आपकी आई है उसके एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर और भी कुछ इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जो कि आप लोगों ने पूछे थे, उसी के आंसर आपको इसमें दिए जाएंगे। यदि आप भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो हो सकता है कि आपके लिए भी यूज़फुल हो वीडियो। आइए एक एक करके बात करते हैं और उम्मीद ये तो करेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि जो विज्ञापन होती हैं किसी भी भर्ती के वो भी आते हैं और चले जाते हैं। मायने ये है कि आपकी तैयारी कितनी है। बहुत लोग इस समय इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर कि कहीं ग्रुप सी या ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है कब होगा, कैसे होगा। जितना फोकस इस बात पर है उससे कहीं ज़्यादा फोकस आपका इस बात पे होना चाहिए आपकी तैयारी कितनी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पढ़ाई करते रहिए, किसी भी कंडीशन में पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है। क्या होता है कि एग्ज़ाम आ जाता है और वो हो जाता है। अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो किसी का इंतज़ार कर रहे होंगे कि इलाहाबाद आर ओ का जो है हाई कोर्ट का वैकेंसी आ जाता। तो वो आ तो जाएगा ही, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आएगा चला जाएगा ऐसे ही। जैसे ये है, आप परेशान हैं कि कैसे सिलेबस तैयार करूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। तो ये सब ना हो, इस वजह से कह रहे हैं पढ़ाई करते रहिए। पता सबको होता है, जो मैं चीज़ें आपको लेक्चर दे रही हूँ पता आपको भी है। बस कमी क्या होती है एक अपने से मोटिवेशन की, खुद के अंदर से कि कैसे क्या करूँ कि रेगुलर बेसिस पे वो काम हो। ठीक है, तो रेगुलर करना है आपको, कभी कभी नहीं करना है। ठीक है, तो इस वजह से पढ़ाई पे ध्यान देंगे। आइए अब बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसका लेवल क्या रहता है, कुछ लोगों ने पूछा था। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी हो। ठीक है, आपको ये ग्रुप सी ग्रुप डी को बहुत लोगों को गलत फहमी रहती है, तो चलो ग्रुप सी का है थोड़ा इजी आएगा, या ग्रुप डी का। तो इसमें मत रहिएगा कि बहुत ही इजी है, कुछ ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आज आप आराम कर रहे हैं, आपके साथ वाले 10 बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो सिलेक्शन उनका निश्चित है होना। इस वजह से पढ़ाई करिएगा और ये मत समझिएगा कि पेपर बहुत आसान आता है। कोई भी आसान नहीं है। आसान तब होगा जब आप पढ़े रहेंगे। इसलिए जो इसका मैथ है, चाहे जीके जीएस हो इसके, चाहे इसमें आपका इंग्लिश का सेक्शन हो, कोई भी बहुत इजी नहीं है, एसएससी लेवल को टच करता है। इस वजह से जो मैथ है अच्छे से पढ़िएगा। इंग्लिश भी अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देते होंगे, एमटीएस तक का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो भी सफिशिएंट है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी है। ठीक है, और जीके जीएस तो आपको पता ही है, 25 क्वेश्चन आता है, उसमें करंट भी रहते हैं। तो जीके जीएस का सिलेबस तो अपने आप में ही ब्रॉड होता है, तो उस हिसाब से होता है। तो इसके लेवल की बात करूँ, लेवल बहुत इजी नहीं रहेगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो चलो हम आँख बंद करके लगाएंगे सिलेक्शन होगा। तो ऐसा रेयर होगा। रेयर मतलब 100 में से 0.1% चांस हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बात करेंगे अब इसकी टाइपिंग को लेके आपको कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग अनिवार्य है या नहीं। तो दोनों अनिवार्य है, दोनों ही आपको टाइपिंग देनी होगी। रिटन एग्जाम के बाद होगी टाइपिंग। ठीक है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की। सेम डे पर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी, लेकिन पहले लिखित परीक्षा में आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपकी टाइपिंग होती है, और ये सब टाइपिंग आपकी इलाहाबाद में ही होगी। दूसरी बात बताऊँ आपको कि परीक्षा का जो लेवल है क्या होगा, मतलब ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो ये परीक्षा जो ग्रुप सी ग्रुप डी की वो ऑफलाइन है, आपके नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, और हमेशा से अभी तक ऐसा ही होता आया है, इस बार भी है। आरओ और एआरओ का जो होता है वो 2021 से केवल एक बार ऑनलाइन हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कह सकते कि इस बार आरओ एआरओ का ऑनलाइन ही होगा। हो सकता है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी पिछली बार जब 2021 में आए थे, तो उसको भी ऑफलाइन कर दें, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोग का ऑफलाइन ही पेपर है। ठीक है, और बात करें एग्ज़ाम सेंटर को, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, ज़रूरी नहीं है वो यूपी के हैं, यूपी के बाहर के भी हैं, उन्होंने अप्लाई किया है। तो वो लोग पूछ रहे थे क्या एग्ज़ाम सेंटर उनको वहाँ मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है, आपको यूपी में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे मुद्दे की बात, जो आप लोग परेशान है एग्ज़ाम डेट को लेकर कि कब तक हो सकता है। फिक्स एग्ज़ाम डेट तो किसी को न पता है, लेकिन ये मानिए कि इसके एग्ज़ाम चूँकि जल्दी होते हैं, तो नवंबर, वही 25 नवंबर के आसपास पॉसिबिलिटी बन रही है होने की, और इसमें ज़्यादा समय लिया नहीं जाता, तो एग्ज़ाम हो भी सकता है आपका। ठीक है, तो 99% चांस तो यही है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर तक हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको पता है कि जनवरी में और सब में हर एग्ज़ाम के लिए ही है, और ये खासतौर से प्रयागराज में ही है सब कुछ। तो इस वजह से भी काफ़ी कुंभ का असर देखने को मिलेगा, महाकुंभ है वो भी इस बार। तो इस वजह से जनवरी फरवरी परीक्षाएं नहीं होंगी, तो चांसेस ज़्यादा यही हैं। तो ये मान के मत बैठिएगा कि चलो नहीं पढ़ते हैं,
क्या नहीं होगा 30 नवंबर तक एग्ज़ाम, तो सीधे मार्च में होगा। अगर हो गया तो ठीक है, तो इस तो वाली बात को ध्यान रखेंगे और आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे। इस टारगेट से पढ़िए कि 25 नवंबर या 30 नवंबर के बीच आपका एग्ज़ाम है, इसलिए वैसे ही पढ़ाई करते रहिए। देखिए एक बात बता दूं कि जो इसका सिलेबस रखा गया है कोई बहुत अनोखा सिलेबस नहीं है, ठीक है। आप जो भी परीक्षाएं देते हैं, आप हिंदी पढ़ते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं और जो है इंग्लिश पढ़ते हैं, वही सब कुछ है। घुमा फिरा के सिलेबस वही रहता है, बस ये लेवल अप डाउन होता रहता है। तो उस हिसाब से अभी तैयारी, अभी भी देर नहीं है, अभी भी तैयारी करिए, ताकि जो आने वाले फॉर्म होंगे, मान लीजिए इनकी आपने अभी कभी कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया, पहला एग्ज़ाम है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना प्रयास पूरा करिए, आप 100% देने की कोशिश करिए। लेकिन जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आए, जब भी नेक्स्ट फॉर्म आए, कम से कम आप इतना प्रिपेयर रहें कि फॉर्म आते ही रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप पर डे नई चीज़ कितनी पढ़ रहे हैं, मायने ये रखता है कि प्रीवियस ईयर जो पढ़ा रिवीजन कितना किया, ठीक है। रिवीजन सबसे मस्ट होता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, यही सारे काम आपको करने हैं, इसी से सक्सेस मिलती है। बाकी तो नई चीज़ पढ़ने में तो सबको मज़ा आता है कि लाओ नई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो यही सारी जानकारी आपको देनी थी। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि देख रहे होंगे, जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी आपके लिए कोई खास अपडेट नहीं थी, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल रही है उसकी। और फेस्टिवल भी अब आ चुका है, तो मुश्किल ही है अभी इधर आना। वैसे कोशिश करेंगे कि आप लोगों से जल्दी लाइव आके जो है डिस्कशन किया जाए, क्योंकि परेशान तो आप सभी लोग होंगे ही। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी, नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। फेस्टिवल है वो अपनी जगह है, पर नौकरी है तो फेस्टिवल हर दिन है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।